दीपावली यानी जगमगाते दीपों का पर्व। भारतीय संस्कृति में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को ये त्योहार हर साल धूमधाम के साथ मनाने की दशकों पुरानी परंपरा है। काली अंधेरी अमावस की रात हर घर दीपों से रोशनमय नजर आता है। हालांकि वर्तमान दौर में दियों की रोशनी से कहीं ज्यादा रंग बिरंगी लाइटें चमकती हैं। बावजूद इसके दीप प्रज्वलित करने और दीपदान करने की परंपरा आज भी जीवित है। पर विडंबना ये है कि जिन कुम्हारों की वजह से हर साल दियों की रोशनी से लाखों घर रोशनी से जगमगाते नजर आते हैं, असल मायने में उन मेहनतकश कुम्हारों की जिंदगी में ही अंधेरा छाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। एशियन न्यूज के इस खास पेशकश में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। दीपावली बेशक ये एक शब्द भारत के हर एक शख्स को रोमांचित कर देता है। बच्चों, युवाओं, महिलाओं सहित बुजुर्गों को भी हर साल इस खास अवसर का इंतजार होता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को मनाने के लिए पखवाड़े भर पहले से तैयारियों का दौर शुरू हो जाता है। आज हम एक बार फिर दीपों की रोशनी से जगमगाने वाले दीपावली त्योहार को मनाने के लिए व्याकुल हैं। पर उनका क्या, जिनकी वजह से देश का हर घर दीपों की रोशनी से जगमगाता है? क्या दीपावली मनाने का अधिकार उन कुम्हारों और उनके बच्चों को नहीं है? ये विचार करने का तथ्य है कि आजाद भारत में यदि उनकी माली हालत नहीं सुधर पाई तो वजह क्या है? बात दीपावली की हो और दियों का जिक्र ना हो, ये तो संभव नहीं है। आज के मॉडर्न भारत में लोग दीपावली तो मनाते हैं, पर उनकी परंपराओं को मॉडर्निटी के चक्कर में पड़कर शायद भूलते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों को रोशन तो करते हैं, लेकिन कुम्हारों की कड़ी मेहनत से बने मिट्टी के दियों से नहीं, बल्कि मशीनों से बने डिजाइनरी दियों को लोगों को कहीं ज्यादा आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से इन कुम्हारों की जिंदगी में अंधेरा छा गया है। हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने इन कुम्हारों की निजी जिंदगी को करीब से जाना और अपने कैमरे में कैद किया। जानते हैं कैसी कट रही है इन कुम्हारों की जिंदगानी। दीपावली अनकरीब है और अब कुछ ही दिन बाद दीपावली आने वाला है। दीपावली में जिस तरीके से दियों से घर जगमगाता है, आज हम उन्हीं के यहाँ पहुँचने वाले हैं और उन फैमिली से बात करने वाले हैं जो दिया बनाते हैं, जो हमारे और आपके घरों को रोशन करते हैं। तो चलिए, आज उन्हीं के बस्ती में आए हैं। ये महादेव घाट का गायत्री नगर है, जहाँ लगभग 300 फैमिली रहते हैं और चलते हैं, उनके चीज़ों को जानते हैं, कैसे वो दिया तैयार करते हैं और हमारे घर तक वो पककर पहुंचता है और उनकी ज़िंदगी क्या है। क्योंकि कई फैमिली ऐसे भी हैं यहाँ जो उनकी पुश्तैनी या फिर जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये काम कर रहे हैं। तो उनसे मिलेंगे, उनके दर्द को जानेंगे, किस तरीके से साल भर इस दिवाली का इंतज़ार रहता है, छठ पूजा का इंतज़ार रहता है और यहाँ किस तरीके से वो मिट्टी को सांचे में ढालकर उसको एक शेप देने का कोशिश करते हैं। आप हम उनके यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई गई है, कुछ दिए बनाए गए हैं, कुछ ढकनी बनाई गई है, जिससे ये बेचते हैं और आमदनी करते हैं। तो चलिए, उनसे हम मुखातिब होते हैं, आपको भी मुखातिब करवाते हैं और जानते हैं किस तरीके से उनकी आमदनी रहती है। आप यही काम करते हैं? तो हम उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही है और वो कैसे जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि हम तो देखते हैं कि कुम्हार जिस तरीके से वो कच्चे मिट्टी को साँचे में डालकर एक शेप देते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका दर्द क्या है वो भी समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ। सभी जानते हैं कि जिंदगी को जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। इन कुम्हारों से जब हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने चर्चा शुरू की, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पन्ने को उनके सामने खोलकर रख दिया, जिसमें दर्द है, आस है और काफी शिकायतें भी हैं। तो अब हम उनके पास पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तय आप लोग दिया वगैरह बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं आप? बहुत सालों से बना रहे हैं। हमारे सियान भी बनाते थे और उसके बच्चा भी बनाते हैं। बहुत दिन पुरखा चले आते, यही में जीते हैं भाई, यही हमारा किसानी है। यही आपका किसानी है। साल भर आपको इंतजार भी रहता है? हाँ सर, इंतजार भी रहते, यही बनाथन, यही पकाथन, फिर मार्केट ले जाथन, उसके बाद वहाँ से बिक्री होते, तब खर्चा चलाथन घर के। एक चीज़ ये बताइए, आपके पुरखौती काम है ये,
आपका ज़िंदगी जिस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि आपका घर देख रहे हैं, उस तरीके से चल पा रहा है? मिट्टी का जो पहले सेल होता था उस तरीके से क्या आपको पैसे मिल पा रहे हैं? नहीं, पहले जैसे सेल नहीं, दिवाली बस चलते अच्छा से तहन, और कुछ नहीं चले। पहले मटका चलत रही, घड़ा चलत रही, सब तो सब फ्रीज व्रीज आगे ना तो चलबे नहीं करे। जैसे तैसे ऐसे मतलब गुजारा चलत है। अब कैसे करबे, वो तो धंधा है भाई, कमाना पड़ेगा। आपके घर में कौन कौन है जो ये काम? मेरे घर में बहू है, बेटा है, 2 बेटा है, बहू है, मैं हूँ, 4 है। सब लोग यही काम करते हैं? हाँ, सब लोग यही काम करते हैं। अच्छा, एक दिन में कितने दिया या कितने क्या बना लेते हैं जिससे आप लोगों का आमदनी अच्छा हो? एक दिन में दिन भर गड़बे तो 1000 भर 1200 इसे बनाथन दिन भर में। अब हमारा लत नहीं बना ला, लड़का ही बनाते, लड़की मन नहीं बनाए। लड़की मन केवल मिट्टी लाते ढो के, और ये घोला करते, घोला करके इसे सानते, सान के जब घर ले जाते तो लड़का मन बना। जैसे अभी आप सान रहे हैं, हाँ, वो बना हो पूरा तय कर तैयार करे होला, ओकर बाद ना ओ मन बनाते। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? कितना मुश्किल होता है मिट्टी लाना? बहुत मुश्किल होते हैं, मिट्टी बहुत दूर है, वहाँ पे है बहुत मतलब सरोना का तीर है वो। हाँ, वहीं से लाथन। व्यवस्था में रहते तो गाड़ी घोड़ा में ला लेथन, नहीं तो इसे सिर पे उठा के ला लेथन। अभी भी आप सिर पे लाते अभी भी सिर ओदे लाए, बोरी बोरी सिर पे वही ला लेथन। का करबे, अब गाड़ी घोड़ा नहीं मिले, गाड़ी मंगवावे 2000 1500 गाड़ी है, अब व्यवस्था नहीं है तो चलो सिर पे ले ला लो दिया। तो एक मिट्टी को शेप देने में, आकार देने में कितना मशक्कत करना पड़ता है और उसके पीछे किस तरीके का मेहनत है, वो ये बता रहे थे हमारे साथ। और हैं जो यहाँ बनाते हैं उनसे भी जानेंगे, क्योंकि अब जो है, जो पहले लकड़ी का चाक होता था वो अब इलेक्ट्रॉनिक का रूप ले लिया है। ये आप यहाँ चाक देख सकते हैं, जो अभी तुरंत ये बना के उठे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चाक है। लेकिन मिट्टी बनाने का प्रोसेस आज भी ये गांव में वैसे ही है जैसे पहले पैर के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, छन्नी के माध्यम से वो बनाते हैं। यहाँ लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो क्या क्या बना रहे हैं और किस तरीके से उनको आज भी मशक्कत करना पड़ता है। दूसरी बात है, जिस तरीके से उनको मुआवजा मिलना चाहिए या दाम मिलना चाहिए, वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये चक्की के बगल में हम ये आपको चूल्हा दिखाएंगे, क्योंकि ये कुम्हारों की ज़िंदगी है। जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए उस तरीके से बदलाव नहीं आ पा रहा है। इस दिवाली वो किस तरीके से सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से बदलाव आनी चाहिए। इनको भी खपड़ेल घर से, इनको भी टप्पर से, इनको भी कहीं ना कहीं वो पक्के मकान में इनकी भी ख्वाहिश होगी कि जाएं वो और पक्के मकान में रहें। लेकिन ये आबो हवा, ये घर आप देख रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी किस तरीके से बयां कर रही है। हमारा मकसद ये है कि इनकी ज़िंदगी क्या है वो दिखाएं। और जब आप बाज़ार में जाते हैं, दीपक लेने के लिए जाते हैं, दिया लेते हैं या कोई अन्य मिट्टी का सामान लेते हैं, तो हम किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन इनका मेहनत नहीं देखते हैं। क्या लगता है, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर होनी चाहिए? अब कैसा, अब जैसा चल रहा है भैया, जिंदगी तो चल रहा है हमारा, वही हमारा जीवन है। ये मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, वही हमारा जिंदगी है। केवल ज़िंदगी चल रहा है, जिंदगी चल रहा है बस। मतलब जिसको कहते हैं कट रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आपके घर अच्छे हों, ये आपको भी तमन्ना होगी ना? जी, हमको भी तमन्ना है कि आगे बढ़े हम लोग। मतलब पूरे ख़ानदान आप लगे हैं और 400-500 रुपया कमा पाते हैं। जी 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 भैया, 400-500 रुपया फैमिली से भिड़ना लगता ना भैया, इसमें एक में नहीं होता है। सब लोग इसी में हैं। देखिए, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, ये इनकी पूरी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, ये पारिवारिक काम है। और पारिवारिक बिजनेस होने के कारण जो भी छोटे बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, जिनसे अभी मैं बात कर रहा था, उनकी मम्मी है, और ये इनका पूरा घर है और इसी घर में ये रहते हैं, यहाँ काम करते हैं और यहीं से इनका जीवन यापन हो रहा है। और इधर अभी हम देख रहे थे कि ये मिट्टी है। पंकज को मैं बोलूँगा एक बार ये मिट्टी दिखाएं। ये सूखे मिट्टी है, इसको अभी तोड़ा गया है। इसको तोड़ने के बाद फिर इसे गीला किया जाता है, उसके बाद फिर इस तरीके की मिट्टी तैयार की जाती है। ये मिट्टी तैयार की गई है, ये मिट्टी है। ये किसी एक घर या परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि प्रत्येक कुम्हार परिवार का दर्द है।
दिन रात मेहनत करने के बाद हाथ आता है तो चंद रुपए, पर जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, उनकी मेहनत से कहीं ज्यादा पसीने इस महंगाई से ही छूट जाते हैं। आज भी ये टूटे फूटे और छोटे से घरों में असहज तरीके से जीने को मजबूर हैं। तो कुछ लोग और हैं, उनके पास मैं पहुंचा हूं। भैया आप नाम बताइए। पुरुषोत्तम चक्रधारी। पुरुषोत्तम नाम है आपका। आप कब से काम कर रही है? मैं मतलब जब से मतलब है हो तब से शुरू है मेरा काम। मतलब होश संभाले हो तब से काम हाँ, कर हाँ, रहे हो। हाँ। ये आप बताइए, आप लोग, आपके कोई दादा, बाबूजी? शुरू शुरू चलता आ रहे हैं हमारा। मतलब ये आपका हमारा पुश्तैनी पिताजी, काम है। हाँ हमारा पिताजी, उसके पिताजी शुरू चलते आ रहे हैं। आपका भी पुश्तैनी काम है। हाँ। ये बताइए, शुरू में जब आपके पिताजी काम करते थे, आपके दादाजी, उस समय और अभी में मिट्टी के बर्तनों में क्या उतार चढ़ाव आए हैं? कितना आपको फायदा हो रहा है, मुनाफा होता है कि नहीं होता है? नहीं हो पा रहा है भैया। हम लोग हम बनाता ना कोशियाँ दे देता। सरकार खुद के जगह देती नहीं हम तो थोड़ा फायदा रहते हैं भैया मन ऐसे है। मतलब आप लोग बनाते हैं और दूसरे को दे देते हैं, हाँ कोशियाँ लोग को दे देते हैं मन। तो कितना फायदा हो पाता है? बस वो रोजी रोटी बस चलते बस, कोई फायदा नहीं। जो बचता है पैसा वो बच्चे के पढ़ाई में चले जाता है, ऐसा है। जो सब पढ़ाई वढ़ाई, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं हाँ पढ़े पढ़े। कि सरकारी स्कूल में? नहीं सरकारी में पढ़ा जाए जो भी हो। हाँ। अब बीच बीच में पैसा कौड़ी मंगा देते मैडम सर मन देने लग जाते ना ऐसे है। अच्छा, हाँ हाँ मतलब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी थोड़ा और बेहतर होनी चाहिए, सरकार को आपके लिए पहल करना चाहिए? क्योंकि ये कुम्हारों की बस्ती में आया हूँ, सबका घर वैसे ही लग रहा है जो आप लोग कामकाजी हैं। हाँ हाँ। तो अब शुरू से ही धंधा पकड़े हम घर के रोजगार में वो चलते जाते शुरू से। कुछ बढ़ा नहीं हुआ है। अब होती तो देगा कच्चा मकान है सारे दे ईटा स्थानीय खबर मकान है दे। अब होता कुछ फायदा तो सरकार अगर देता। हाँ ये है। तो आपको इंदिरा आवास या कुछ और जो सरकारी आवास वगैरह होता है वो नहीं मिल पा रहा है? वो नहीं मिल पा रहा है अभी। इस दिवाली आपके लिए कितना खुशी है? क्या रहता है, साल भर इंतजार रहता है आपको? कैसे खुशियां मनाते हैं आप लोग? पूरा परिवार सहित सब मस्त जो जो भी है अपन। संस्कृति और परंपराओं का देश है हमारा भारत। असल मायने में जिन्होंने इसे जिंदा रखा है, कड़वी सच्चाई ये है कि उनका ही जीवन अभाव से ग्रसित है, जहां पूरा परिवार एक कमरे में जिंदगी को काटने के लिए मजबूर है, जिनके मेहनत को वैसा सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी असल में जरूरत है। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे और ये इनका भट्ठा है, जहाँ ये इस भट्टी में जो वस्तुएं हैं, चाहे वो मटका हो, सुराही हो, दिया हो, ये सब यहीं इसी भट्टी में ये पकाते हैं। लेकिन मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब इनके हम घर चलेंगे, किस तरीके से ये रह रहे हैं। जो ये अपना पीड़ा बता रहे थे, भैया आप अपना घर लेके चलिए, किस तरीके से आप लोग रहते हैं, कितने फैमिली में कितने लोग हैं, और क्या आप लोग किस तरीके से बर्तन घर में रखते हैं। ये आपका घर है? हाँ ये मेरा घर है। कितने लोग रहते हैं आप लोग घर में? बस 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। पंकज को बोलूँगा कि अब हम इनके घर में जा रहे हैं और ये थोड़ा बाहर से इनका घर का आबो हवा ये दिखा दीजिए कि किस तरीके से है। अब हम उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं। अब प्रवेश करते हुए आप पंकज आ जाइए। ये मिट्टी जो अभी बर्तन बनाए हैं, ये गुल्लक है, और जो मिट्टी तैयार करके रखे हैं वो यहाँ रखे हैं। ये छोटा सा घर, लेकिन इसी घर में इनका सब कुछ कामकाज चलता है। ये खपड़ेल जो खपरा ये खुद बनाते हैं, उससे ये किसी तरीके से अपना छप्पर बनाए हैं। इसी छोटे से घर में ये दिया रखे हैं। इधर आप दिया दिखाएं किस तरीके से ये अभी बना रहे हैं। इनके बच्चे बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? तो मिट्टी खत्म हो गया बंद कर दिया। अच्छा, मिट्टी खत्म हो गया तो वो बंद कर दिया। पंकज इधर आ जाइए। आ जाऊं इधर? आ जा। ये इनका घर है। यहाँ आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, वो चाक पे थोड़ा बैठ जाइए। कैसे आप बनाते हैं वो भी हम देख लेंगे। ये आप देखिए, ये इतना छोटा घर, इधर चूल्हा जल रहा है इनका और इधर काम हो रहा है। मतलब ये छोटा सा घर में कितने फैमिली रहते हैं। आप बैठ जाइए आप, क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गया है। रात को हम आए हैं तो इनकी गलती नहीं है। भैया इस घर में कौन कौन रहते हैं आप लोग? मैं रहता हूँ, मेरा बीबी रहता है, 2 बच्चा रहते हैं। और ये पूरा बर्तन देख रहे हैं कि जो बना हुआ है वो फैला हुआ है, तो ऐसे ही रखते हैं आप? हाँ इसी रखते हैं।
एक भट्ठा हो जाता है ना, फिर पकाते हैं उसको, एक भट्ठे होता है तो परेशानी नहीं होती है इतना छोटा घर में? होता है, गुंजाइश के नहीं, ज़्यादा जगह ही नहीं ना, ऐसा है। ये आप उधर देखिए, वो जो मिट्टी का चाक पहले ये लोग घुमाते थे, वही है ना मिट्टी का चाक? हाँ, ये पहले वाला है। वो मिट्टी का चाक है। अब इधर आप देखिए, ये चूल्हा तो मैं दिखा चुका हूँ। अब थोड़ा सा इनके घर भी दिखाऊं जहाँ इनका बेडरूम है। और ये अच्छा, ये चीज़ बताइए, आप खपरा खुद बनाते हैं? खपड़ेल आपका घर है, फिर भी आप ऊपर से तिरपाल रखे हुए हैं। आपको खपरा बना, अब पहले हमारे बाबू में बना दी, सब हमारे नहीं बनावन। नंद आ गया वो चीज़, अब खपरा हमारा शहर तीर में और गांव देहात डहार बनाते हैं। अच्छा, अब आप लोग नहीं बनाते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि सरकार हमको थोड़ा सा सुविधा दे? मांग तो करे रहे हैं सर हम, बाजार के दी तब आगे बढ़बो। अब हम खुद बना था ना, वो कोशिया देवा था ना, खुद बना के बेचते ना, तब फायदा बचते हैं कुछ। हाँ हाँ, ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि जब हम खुद बना के खुद बेचते तो फायदा होता। अब इधर थोड़ा सा मैं इनका बेडरूम दिखाऊं। बेडरूम कम और मिट्टी के बर्तन ज़्यादा हैं यहाँ। ये मैं अंदर जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं इनका बेडरूम है। और किस स्थिति में ये रहते हैं ये आप देख सकते हैं। इधर जो 4-5 दीपक जो बनाए हुए हैं, इधर गुल्लक रखे हुए हैं। और इनका कहना है कि हम अभी गुल्लक इसलिए ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि बाज़ार में उसका डिमांड है। अब जैसे जैसे अनकरीब दिवाली आ रही है तो दिया वो दिखाएंगे। ये छोटा सा टीवी है और यहाँ ये लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इनकी जो स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, और किस तरीके से इनको फ़ायदा होता है मिट्टी बर्तन बनाने से, वो हम आपको दिखा रहे हैं और इनकी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। इनका बच्चा भी है जो दीपक अभी बना रहता, अभी उठा है। आप इधर थोड़ा सा आ जाइए। आप आइए, आप आइए। ये है अभी ये सेप जो दिए हैं, आप थोड़ा सा बैठ जाइए। ये आप दिए हैं इसका सेप, अभी आप बना रहे थे इसको। ये आप कितना पढ़े लिखे हैं? 10वीं, मतलब पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, 10वीं आप पढ़ रहे हैं और अपने पिताजी का हेल्प भी कर रहे हैं। हाँ, और शाम की छुट्टियों के बाद थोड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपके जिस तरीके से अभी मैं देख रहा हूँ घर द्वार, क्या लगता है आपको कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए? बदलनी तो चाहिए। तो आपको लगता है कि इससे आप भी निकलें, थोड़ा अच्छे घर मिलें आपको, सरकार आपको हेल्प करे, आपके मिट्टी का जो रेट मिलता है बर्तनों का, उसका ज़्यादा कुछ हो? होना तो चाहिए, मतलब महंगाई भी के साथ हम लोगों का भी थोड़ा बढ़ना चाहिए रेट वेट। और आप लोग का दुकान भी अपना नहीं है? नहीं है, हम तो कुछ यही देते हैं ना, खुद का रहता। ज़्यादा। अच्छा, 1000 दीपक देते तो उसमें आपको कितना मिलता है और उन लोग कैसे बेचते हैं, क्या होता है ये? हम लोग को 600 या 700 मिलता है 1000 का। वो 20 रुपये दर्जन बेचते हैं, बहुत मुनाफा डबल मिल जाता है उन लोगों को। और आप लोग अगर बेचते तो ये मुनाफा खुद को मिलता है? हाँ, हम लोग को मिलता है। तो ये इनका हकीकत है। क्योंकि मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि दिवाली आने वाली है, लोग खुशियाँ मनाते हैं और एक खुशी में इनकी क्या खुशियाँ हैं, इनके घर की क्या स्थिति है, वो मैं दिखा रहा था। जिस तरीके से ये एक घर नहीं है, लगभग यहाँ 300 जो घर हैं उनकी सभी की स्थिति यही है। ये आप देख सकते हैं बाहर में बर्तन बना के रखे हुए हैं। और इधर पंकज को मैं बोलूँगा, ये भी दूसरा घर है, इनकी भी यही स्थिति है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये भी मिट्टी के बर्तन बनाए हैं और इनके घर के अंदर ही चाक है, ये आप देख सकते हैं वो चाक है। और जगह कम होने के कारण उस चाक पे टमाटर भी रखे हुए हैं। और मैं थोड़ा सा अंदर घुसूंगा और अंदर घुसने में आ जाऊं। ये देखिए, उनसे परमिशन मिल गया और अंदर आने में मेरे को ऊपर चोट लगा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग यहाँ रहते होंगे। ये इनका गोदाम है, ये 2 कमरे का घर है। ये थोड़ा सा पंकज गोदाम दिखाएं इनका, जहाँ ये बर्तन बना के रखे हैं। हालांकि ये हम इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि इनके घर की जो तस्वीर है वो बदले, इनके जो जीवन यापन करने का तरीका है वो बदले। क्योंकि ये वही कुम्हार हैं जो मिट्टी के
मिट्टी को गीला करते हैं और मिट्टी को अलग अलग स्वरूप देते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं। अपने बच्चे का जो स्वरूप होना चाहिए वो नहीं है। ये आप अलग दूसरे लोगों का है, ये भी भट्ठा है, ये सब चीज़ें पक कर रखी हुई है। ये भी अभी ऑटो में लोड कर रहे हैं और ये भी जाके किसी दूसरे को ये यहाँ से पार्सल करेंगे। इनकी भी अपनी जब बात हो रही थी तो इनकी भी अपनी दुकान नहीं है, ये भी जाके किसी दूसरे को देंगे। तो ये एक लोगों की नहीं, घर घर की कहानी है और यही कहानी जो है वो सभी कुम्हारों की है। चाहे आप उनसे दिया ख़रीदें, चाहे उनसे कोई भी वस्तु ख़रीदें, लेकिन उनको जितना मुनाफा मिलना चाहिए, असल लोगों को जो मुनाफा मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा है। कुम्हारों का जीवन मिट्टी से ही चलता है। मिट्टी के घरोंदों में रहकर ये देश को रोशन करते हैं, पर इनकी जिंदगी में रोशनी की कोई किरण नहीं है। समृद्ध परिवार के लोग जिन मिट्टी के सामानों को शौक और साज सज्जा के लिए खरीद कर लाते हैं, असल मायने में वही इन कुम्हारों का जीवन चलाने का जरिया है। पर लोगों का शौक भी आखिरकार इनकी जिंदगी में कितनी ही तरक्की ला सकता है। कुल मिलाकर गरीबी में जीवन यापन इनकी तकदीर का सरमाया है, यही कहा जा सकता है। तो यहाँ एक दाई भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं किस तरीके से ये भी, क्योंकि कई पीढ़ियाँ देखे हैं और अभी क्या परेशानी आती है आप लोग को? चाक वगैरह जो मिलना चाहिए वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पाते, चाके नहीं मिल पाते। 3-4 बेर फॉर्म भर डरी तब भी चाक नहीं मिल पाते। अब एक कमैया है, 10 जन परिवार हैं, अब वही में जीवन रोटी चल रहा है। तब कच्चा धंधा में का करबो? बरसात में तो कुछ नहीं चले, ये अभी सीजन में चला था। अच्छा, बरसात में कितना महीना आप लोग को ऐसे ही बैठना पड़ता है? वो सावन भादो, बरसात जब तक बारिश रही तब तक हमार काम नहीं हुए है। अब कुछ सहगो ये नहीं दे है मन नेता मन, तो हमन का करबो? कच्चा धंधा तब मनाते हैं तो क्या दावा करते हैं वो? कुछ नहीं करे, मेहनत ला देखते, इतना मेहनत करथन तो भी हमार मन के कुछ कहे नहीं है। आप लोग को अभी तो कोई सुविधा नहीं मिली? हाँ, कोई सुविधा तो नहीं है। सुविधा देना चाहिए ना, कुछ सहमत करना चाहिए। आप लोग क्या वो सोच के वोट करते हैं नेताओं को? अब भाई कच्चा धंधा है तो थोड़ा आगे बढ़ जब ऐसे टाइप के करथन तो कहाँ आगे बढ़ पा। हर बार आप लोग को कुछ नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिला थे, सिर्फ अभी चाउर भला मिला भाई गया, अब कहीं नहीं मिला थे। तो इनको जो माटी बोर्ड के तहत चाक की व्यवस्था की गई थी कि हम उसको, हाँ, उसको कहीं ना कहीं इनको दिया जाएगा और जो मतलब रजिस्टर्ड कुम्हार हैं उनको कई सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ मिल पा नहीं रहा है। ये भी सच्चाई है कि इंसान चाहे तो अपनी तरक्की से रास्ते खुद खोल सकता है। ऐसे कई उदाहरण भी हमारे सामने हैं, लेकिन ज्यादातर कुम्हार परिवार गरीबी की आंच में पकते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा से उनका कोई नाता नहीं रह जाता और वे तरक्की के रास्तों पर चलने की बजाय पुश्तैनी कामों में ही लगे रह जाते हैं। हालांकि इन कुम्हारों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने तकनीक और बाजार को समझकर कदम आगे बढ़ाए, तो उसका फायदा भी संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने खास बातचीत की। तो अभी उन तंग गलियों से निकलकर रोड के उस चकाचौंध में आ चुका हूं जहां कुछ दुकानें हैं और ये दुकानें वो जो ओरिजिनल कुम्हार हैं उन्हीं का है, जो वो खुद बना रहे हैं। इनसे भी जानेंगे, क्योंकि जो हम जिस गलियों में लेके गए थे उनका कहना था कि हम सिर्फ बनाते हैं और कोचियों को दे देते हैं, लेकिन ये खुद दुकान है इनकी और इस दुकान में ये खुद मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और यहाँ से बेचते भी हैं। काका, आप कब से बना रहे हो और आप खुद बनाते हो और बेचते हो? मैं तो 15 साल से बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ दुकान में। ये बताइए कि इससे कितना बेनिफिट हो रहा है आपको? अब बेनिफिट यही है सर, बस रोजी रोटी निकल जाता है, घर परिवार सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा, इससे आप संतुष्ट हो कि आप खुद बना रहे हो और बेच रहे हो? कई लोगों का कहना है कि हम जो कोचिए वालों को देते हैं उससे हमको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। नहीं, कोचिया देने में मुनाफा नहीं होता, अपने हाथ में खुद बना के बेचते हैं, उसमें 2 पैसा मिल जाता है और उसमें अपन संतुष्ट खुशी है, बढ़िया। इसमें ज़्यादा थोड़ा सा आपको मुनाफा हो रहा है? हाँ, इसमें थोड़ा ज़्यादा मुनाफा, हाथ में बेचते हैं ना तो ज़्यादा मुनाफा मिलता है इसमें। दिवाली में क्या लगता है कि किस तरीके से इस बार बाजार होने वाला है?
अब बाजार में होने वाला अभी मार्केट अब चलेगा तो पता मिलेगा भाई, अब कैसे बताऊंगा। उम्मीदें हैं आपकी? हाँ, उम्मीदें हैं अच्छा चलेगा ऐसे करके। इसमें कई डेकोरेटेड चीज हैं आपके, जो कलश हैं वो भी डेकोरेटेड है, तो ये आप खुद तैयार करते हो? नहीं, मैं खुद सब तैयार करता हूँ। अच्छा। हाँ, जितना तो यहाँ इस दुकान में कई चीज़ें जो हैं वो डेकोरेटेड मिल जाएगा, क्योंकि बाज़ार में बिकने जैसे चीज़, ये देखिए ये कलश है और इसमें कलाकारी की गई है और इस कलाकारी के चलते इसको दाम भी अच्छा मिल जाता है। इनका कहना है कि अगर हम खुद से बना रहे हैं और खुद से बेच रहे हैं तो इसमें थोड़ी आमदनी ज़्यादा है, लेकिन जो लोग कोचियों को देते हैं उनको उस तरीके की आमदनी नहीं हो पाती। ये आप इनकी चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें देख सकते हैं जो इन्होंने बाज़ाब्ता इस दुकान में लगाया है और यहाँ से ये दुकान चला रहे हैं। तो हमने दोनों के जीवन को दिखाया है, एक तरफ जहाँ गांव में जो सकरे गलियों में, तंग गलियों में काम कर रहे हैं उनकी, और जो यहाँ रोड के किनारे, क्योंकि ये महादेव घाट रोड है जिस पे ये इनकी दुकान है, यहाँ कई अन्य दुकानें भी हैं जो लाकर सामान बेचते हैं और कहीं ना कहीं से वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। चाक पर चलने वाली कुम्हारों की जिंदगी आसान नहीं है। इस बात का अनुभव हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने खुद भी लिया। एक कुम्हार की तरह जब उन्होंने चाक पर मिट्टी को आकार देने की कोशिश की, तब पता चला कि मिट्टी को आकार देना इतना आसान तो नहीं है। यानी कच्ची मिट्टी को आकार देने कुम्हार कितनी संजीदगी के साथ काम करते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, असल मायने में इसका एहसास होता है। लेकिन उसकी सही कीमत कुम्हारों को नसीब नहीं होती। तो आज हम यहाँ बैठे हैं और ये मिट्टी का बर्तन बनाने जा रहे हैं और इसमें देखिए किस तरीके से हमारा आज जो रिपोर्टर है वो किशन है, हमारे साथी है। पंकज को बोलूँगा कि एक बार दिखाएं और किस तरीके से मिट्टी का शेप दिया जाता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि जिसका बंदर वही नचा सकता है इसमें। लेकिन अब देखिए नहीं हो रहा है ना ये हो नहीं रहा है, लेकिन मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि कितना मशक्क़त करना पड़ता है, किस तरीके से ये लोग इसको रूप देते हैं। क्योंकि ये मिट्टी मैं ख़राब कर चुका हूँ, लेकिन अभी इस पे हम बैठाएंगे। और बिठा दूँ भैया? ये आपका क्या नाम है भैया? भारत चक्रधारी। हमसे बन जाएगा? नहीं लग रहा है ना। आप आइए। बन जाएगा तो। हाँ, बन जाएगा तो बना। ये देखिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का होता है, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। पंकज, अब इनको मैं बिठा रहा हूँ, इसको देखिएगा कैसे शेप देते हैं। आ जाइए भैया, आप बैठिए यहाँ और आप माइक लगाओ उनको। देखिए ये उस जो मैं ख़राब किया हूँ उसी को किस तरीके से ये सवार दिए। तो ये चीज़ें होती है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से ये लोग मिट्टी को शेप देते हैं। देखिए अभी मेरे से ख़राब हो गया था, लेकिन ये तुरंत उसको शेप दे दिए। कहने का मकसद ये है कि जिस तरीके से ये मेहनत करते हैं, जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं इस मिट्टी को शेप देने का काम करते हैं, वो काबिले तारीफ़ है। लेकिन जिस तरीके से इनकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए वो नहीं बदल पा रही है। प्रदेश में किसानों को, गौपालकों को, छोटे मंझोले व्यापारियों को समृद्ध करने की दिशा में काफी प्रयास हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इस पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर इन कुम्हारों को आगे बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस पहल नजर नहीं आती। प्रदेश में माटी कला बोर्ड जरूर है, पदाधिकारी और अधिकारी की सुविधाओं का पूरा ख्याल भी रखा जाता है, लेकिन मिट्टी को चाक पर बिठाकर जो लोग कलाकारी करते हैं उनकी जिंदगी की हकीकत ये है कि उनका जीवन कल भी अंधेरे में था और आज भी अंधेरे में है। दीपावली के इस खास मौके पर एशियन न्यूज के इस खास पेशकश के माध्यम से हमारी अपील है कि हम और आप मिलकर इस बार उनकी जिंदगी को रोशन करने की दिशा में एक सक्षम प्रयास करें। बिना मोलभाव किए ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दिए खरीदें और उनकी दिवाली को खुशियों से भर दें। नमस्कार।